हेलो एवरीवन, एक और नया टॉपिक लेके आया हूँ आज की वीडियो में। बहुत सारी वीडियो आपने देखी होगी कनाडा के ऊपर कि कुछ पॉजिटिव होती है, कुछ नेगेटिव होती है कि करंट सिचुएशन क्या है कनाडा की। तो बहुत सारे लोग इस पर पॉजिटिव बनाते हैं, भाई कनाडा ये है वो है। बहुत सारे नेगेटिव बनाते हैं, नहीं यार मत आओ। तो मैं बेसिकली ना तो पॉजिटिव को सपोर्ट करके बता रहा हूँ, ना ही नेगेटिव को सपोर्ट करके बता रहा हूँ। मैं करंट सिचुएशन में कहाँ पर एग्जिस्ट करता हूँ और मुझे एक साल का जो एक्सपीरियंस यहाँ पे हो चुका है आए हुए। सिचुएशन मैंने बदलते हुए देखी है और करंट में कनाडा की सिचुएशन क्या है, वो सारी चीज़ें मैं इसमें कवर करूँगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो ही मैं इस चैनल पे ला के दे रहा हूँ, जिससे आपको हेल्प हो सके। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना, ठीक है। और आगे आपको कौन सा टॉपिक चाहिए वो भी आप कमेंट में बता सकते हो। तो ज़्यादा देरी नहीं करूँगा, जल्दी से शुरू कर देता हूँ। तो देखो, मेरे को एक साल हो चुका है, मैं यहाँ पे आया था। एक साल अभी मेरे को 10 दिन बाद एक पूरा एक साल हो जाएगा। करंट में मैं आया था 2022 के अंदर। 28 अक्टूबर की फ़्लाइट थी, 29 को लैंड किया था। और यहाँ पर अब करंट चल रहा है तो 2023 18 अक्टूबर, 10 दिन बाद पूरा एक साल हो जाएगा। जब मैं आया था तो यहाँ पे इतने बुरे दिन नहीं थे, कंडीशन अच्छी खासी थी। मैंने लैंड किया उसके 15 दिन बाद ही मुझे जॉब मिल गई, और वो जॉब मेरे को कंटिन्यू मिलती रही। उसके बाद मैं परमानेंट हायर हो गया, मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ परमानेंट है। लेकिन परमानेंट होने से मैं तो सिक्योर हो गया, लेकिन करंट में क्या सिचुएशन सच में ख़राब है। क्या मैं अगर परमानेंट नहीं होता तो मेरे साथ क्या क्या हो सकता था। तो मैं एक बात बता दूं भाई, पहले वहाँ पे जहाँ पे मैं हायर हुआ हूँ ना, तो एक बहुत बड़ी रेपुटेशन कंपनी है, हटसन वे। सो वहाँ पे मैं परमानेंट हो गया, तो मैं अपने आप को लक्की मानता हूँ, क्योंकि एरो की तरफ से पहले एजेंसी थी जिससे मैं काम कर रहा था। सो शिफ्ट आपको मिल रही है जब तक काम है, अगर काम नहीं है तो आपको शिफ्टें नहीं मिलेगी। जो बाकी लोग एरो से ही कर रहे थे, परमानेंट नहीं हुए उस टाइम पे, और मैं परमानेंट हो गया, तो मेरे को तो कंटिन्यू शिफ्ट मिलती रही, मेरे को एक साल तक काम अभी भी मिल रहा है। लेकिन बीच में क्या हुआ कि एजेंसी वाले लोगों को बुलाना ही बंद कर दिया, क्योंकि काम वहाँ पर नहीं है, ना के बराबर है। अब जाके कुछ थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ, क्योंकि बिल्कुल ही इनका फेस्टिवल ही आ गया। अब तो क्रिसमस सबसे बड़ा फेस्टिवल है, अदरवाइज़ पूरे साल के अंदर काम ही नहीं था। मैंने ऐसे ऐसे दिन भी देखे हैं वहाँ पे कि उन्होंने बोला है कि आप छुट्टी ले लो, ले नहीं चाहते हो तो, क्योंकि परमानेंट को अभी ये निकाल तो सकते नहीं, लेकिन अब इनकी जो पे जा रही है वो बिना बात में जा रही है। तो मतलब कनाडा की सिचुएशन इस टाइम पे काम नहीं है। रियलिटी जो लोग बताते हैं वो ऐसे ही नहीं बताते। वो तो वो लोग लकी हैं जो जिनके पास काम है, लेकिन जो काम लेना चाहते हैं उनको काम नहीं मिलेगा। और मिल भी जाएगा तो एजेंसीज के थ्रू आपको कभी शिफ्ट मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। और आपके जो दिन जाएंगे ना, ऐसे डल वाले दिन जाएंगे। आप कल की चिंता में रहोगे, आज आपको काम मिल गया, कल की चिंता, कल नहीं मिल रहा, परसों नहीं मिल रहा, आप और डाउन जाते जा रहे हो। आपके थॉट डाउन जाते जा रहे हैं। जिसके पास काम है वो तो पॉजिटिव बताएगा, सब कुछ पॉजिटिव बताएगा। लेकिन यार सिनेरियो क्या बन रहा है कि मार्केट इस टाइम कनाडा की कैसी है, अपॉर्चुनिटी कैसी है, तो मार्केट बिल्कुल डाउन है। कुछ नहीं करो, शेयर मार्केट उठा के देख लो, पिछले 3 महीने का 4 महीने का ग्राफ देखोगे, आपको रेड ही दिखेगा। कोई सा भी कहीं पे भी चले जाओ, तो इससे पता लगता है कि करंट सिनेरियो बिल्कुल ही कोलैप कर चुका है कनाडा का, और पता नहीं आने वाले टाइम में कैसे ही अप होगा। और शुक्र मनाता हूँ मैं कि उस टाइम पे डिसीजन मेरे अच्छे हुए। मैंने परमानेंट जॉब मिली, मैंने इंटरव्यू दिया, मैंने कर लिया। नहीं तो क्या रहता है यार, छोड़ना, इससे अच्छी मिलेगी, वो करेंगे वो करेंगे वो करेंगे। भाई जब तुम शुरू में कहीं पे भी आ रहे हो, आपको जो भी चीज़ मिल रही है उसको ग्रैब कर लो, जब तक आप एक स्टेबल पोजीशन पे नहीं आ जाते। अभी क्या है कि स्टेबल पोजीशन से मेरे कहने का मतलब है, फॉर एग्जांपल आपने एक जॉब करी, उसको आपने कंटिन्यू साल 2 साल किया ना, तो आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है, जिससे आप ईजिली, अगर आपके पास जॉब भी नहीं होती तो एक साल सर्वाइव कर सकते हो। एक साल का अमाउंट आपने ग्रैब कर लिया, सेविंग कर ली, तो अब एक साल में अब आप जॉब करोगे, छोड़ोगे, करोगे, छोड़ोगे ना, तो आप एक अच्छी जॉब पकड़ लोगे उस दौरान। आपके पास वो ऑप्शन आ गया, स्टेबिलिटी आ गई। तो ये चीज़ होनी चाहिए। लोग इस चीज़ को नहीं समझते, गलती कहाँ पे कर देते हैं। पहली बात तो फुल टाइम कर नहीं सकते स्टूडेंट, तो उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं होता, तो उनका स्ट्रगल इस टाइम पे ज़्यादा है। तो जो स्टूडेंट आ रहे हैं, मैं उनको यही सलाह दूंगा कि भाई अगर हो सके ओंटारियो, टोरंटो सिटी से बाहर के प्रोविज़न में आपको जाने का मौका मिल रहा है, आप डायरेक्ट वहीं पे ही कॉलेज सेलेक्ट करो। उससे बेनिफिट आपको ये होगा, नो डाउट स्ट्रगल इधर भी है, स्ट्रगल उधर भी होगा।
आपको पीआर के लिए नहीं इधर उधर भागना पड़ेगा। आपका जो टाइम यहाँ पे आप 2 साल स्टडी को देने के बाद फिर दोबारा से नए प्रोविज़न में जाके शुरू से स्ट्रगल, क्या पता आप शुरू में ही उस प्रोविज़न में जा रहे हो तो आपको जॉब मिल गई, सो 1 साल बाद ही आपकी पीआर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको अगर नौकरी की जॉब नहीं मिलेगी तो आपको मूव करना पड़ेगा। सो उस कंडीशन में अपने आप को डालना ही क्यों, सीधा ही वहाँ से जाओ, स्टडी के बाद 1 साल काम करो, किसी भी फील्ड में करो, आपको पीआर मिलेगी। और पीआर के बाद आप डिसीजन लेने लायक हो जाओगे। 5 साल होंगे कि यहाँ रहना है, दूसरे प्रोविज़न में जाना है, या रहना है या नहीं रहना है। सो आपका टाइम सेव होगा, सारा चीज़ ही टाइम का है। तो ये करंट सिनेरियो। और इस टाइम पे सच में जॉब नहीं है, और ये तो क्रिसमस वगैरह है तो थोड़ी बहुत शिफ्टें सबको मिल जाएगी। और ये है कि ये नहीं कि मेरी परमानेंट जॉब है तो यार मेरे को निकाल नहीं सकते। अगर कंपनी का यही हाल रहा तो वो ले ऑफ दे देंगे, लेकिन मेरे को ले ऑफ का इंश्योरेंस यहाँ पे चलता है क्योंकि मैंने परमानेंट काम किया है। सो मेरे 5-6 महीने उसमें भी निकल जाएंगे, विदाउट जॉब मेरे को पे मिलेगी। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर मैं इसमें कुछ भी पॉइंट्स मिस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस बार लिखे नहीं पॉइंट्स, मैं नहीं, मेरे माइंड में जो जो आते हैं मैं लिख लेता हूँ ताकि कोई पॉइंट मिस ना करूँ, जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। अगर कुछ भी मिस हो रहा है तो आप कमेंट में पूछ लेना। एंड करंट सिनेरियो यही है कि हालात बहुत बुरे हैं, जॉब्स नहीं है, जॉब्स किसी को है तो वो एज ए पार्ट टाइम ही है। पार्ट टाइम मतलब मीन्स मेरा कि जो वर्क परमिट में भी है वो भी एज ए पार्ट टाइम ही काम कर रहे हैं, कभी कहीं मिल रही है नहीं मिल रही, मिल रही है नहीं मिल रही वाली। और स्टूडेंट बहुत ज़्यादा प्रेशर में है ही, स्टूडेंट का तो बुरा ही हाल है, क्योंकि भाई उनको तो वो फिक्स अपने टाइमिंग दे नहीं पाते स्टडी के चक्कर में। सो उनके साथ ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। तो अगर कहीं पे जॉब मिलती है ना, तो अगर वो आपको 4 दिन 5 दिन काम दे रहा है, 2 दिन काम दे रहा है, 3 दिन काम दे रहा है, उस जॉब को छोड़ो मत। वो आप पे ट्रस्टेड हो जाएगा और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पे बन जाती है, फिर आपके अकॉर्डिंगली आवर्स मिल जाते हैं। जो कि मेरी वाइफ स्टूडेंट है, तो उसने एक ही जगह पे शुरू में जहाँ जॉब मिली उसको छोड़ा नहीं इस लालच में यार, नहीं यार टीम पे खड़े होके कौन काम करेगा, बैठने वाली जॉब मिल जाए। आप अपने आप के अपनी स्टेबिलिटी बनाने के चक्कर में जॉब की स्टेबिलिटी खो देते हो, फिर वहाँ पे आपको धक्के खाने पड़ते हैं। 4 दिन वो देगा, वो नहीं देगा, फिर दूसरा नहीं देगा, क्योंकि आपने स्विच करते रहे। लेकिन आप एक ही जगह काम करते रहे तो वहाँ पे आपका ट्रस्ट बन जाता है। क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम नए नए बंदे हायर करें, पुराने बंदे अगर स्टेबल हो जाए तो उनकी जो अवेलेबिलिटी उनको पता लग जाती है और उनके काम का तरीका भी पता लग जाता है। तो इसलिए अब मेरी वाइफ कभी स्विच भी करती है ना कोई डे कि इस दिन बुला लो, इस दिन वो भी हो जाता है, उसको टाइमिंग भी अपने अकॉर्डिंग मिली हुई है। तो स्टूडेंट उसको भी स्ट्रगल नहीं देखना पड़ा। पार्ट वर्क परमिट दोनों का मैंने एक्सपीरियंस बता दिया, मुझे भी नहीं, क्योंकि हमने एक जगह पे फोकस किया, एक जॉब पे फोकस किया, ना कि अपनी पहले ये सोच लिया यार यहाँ जहाँ काम कम करना पड़ेगा वो करेंगे और स्विच करते रहेंगे। शुरू में स्टेबल हो जाओ, थोड़ा सेव कर लो, उसके बाद स्विचिंग पे जाओ। मैं नहीं बोलता स्विचिंग में मत जाओ, मैं भी ज़िंदगी भर यही जॉब थोड़ी करता रहूँगा, मैं भी स्विच करूँगा, लेकिन एक स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। आपके जो फोकस है, टारगेट है, स्टडी कंप्लीट करना, पीआर लेना, उसके बाद आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाती हैं। आप डिसीजन ले सकते हो। पीआर के बाद अगर आपका सही नहीं चल रहा तो 1 साल 1.5 साल अपने कंट्री में होके आ सकते हो वापस, आपके पास ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर स्टूडेंट ऐसे आ रहे हो तो कोशिश करो कि दूसरे प्रोविज़न में ही डायरेक्ट आओ, जिससे आपका टाइम बचे, सीधा पीआर जल्दी हो। और बाकी स्टडी के दौरान वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं जॉब के सिनेरियो बन ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर जॉब के सिनेरियो बनते भी ओंटारियो के अंदर तो ज़रूरी है नौक भी आपको मिलेगी। नौक भी मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पीआर के लिए नौक भी चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।